नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवद गीता श्लोक नंबर 1.5 आपकी आत्मा कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक को पढ़ने के बाद अर्थ समझेंगे, अर्थ के बाद उसका आत्मा से यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से सीख लेंगे। चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो श्लोक है, धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव। अर्थ है, धृष्टकेतु चेकितान वीर्यवान काशी राजा पुरजित कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शैव्य जैसे वीर भी इस सेना में उपस्थित हैं। अब यानी कि इसका अर्थ, श्लोक का अर्थ ये हुआ और आत्मा और यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से अब हम इस चीज़ को सीख लेंगे। इस श्लोक में जिन वीरों का उल्लेख किया गया है वे हमारी आत्मा की विशिष्ट शक्तियों का प्रतीक है। हर योद्धा एक विशेष गुण या आत्मिक क्षमता की ओर इशारा करता है जिसे हमें अपने भीतर विकसित करना चाहिए। मतलब जो ये श्लोक दिया गया है उसमें उन वीरों का उल्लेख किया गया है जो हमारी आत्मा का विशिष्ट शक्तियों का प्रतीक है। हर योद्धा का एक अलग अलग विशेष गुण है जो हमारी आत्मिक क्षमता की ओर इशारा करती है। और जो आत्मिक क्षमता की ओर इशारा करती है और विकसित करती है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जो पहला है वह है धृष्टकेतु, स्वतंत्र सोच का प्रतीक। यह शक्ति हमें आत्मा की गहराई से जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने और विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बने रहने का साहस देती है। धृष्टकेतु क्या है? स्वतंत्र सोच का प्रतीक है और ये शक्ति हमें आत्मा और गहराइयों के माध्यम से जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने का निर्भर रखने का प्रदान करती है। चेकितान, आत्मा जागरूकता का प्रतीक। यह वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन और आसपास की चीज़ों के प्रति पूरी तरह से सचेत और सतर्क बनाए रखती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हम खुद को और अपने उद्देश्यों को गहराई से समझते हैं। चेकितान जो आत्मा जागरूकता का प्रतीक है वो शक्ति है जो हमें जीवन और आसपास चीज़ों को पूरी तरह से सचेत और सतर्क बनाए रखती है। जो आसपास चीज़ें चल रही होती हैं उसे हमें सतर्क रहना होता है, यानी कि नकारात्मक चीज़ों से। काशीराज, आत्मिक श्रेष्ठता यानी कि लीडरशिप का प्रतीक। आत्मा की यह शक्ति हमें आत्मिक श्रेष्ठता, लीडरशिप क्षमता और गरिमा प्रदान करती है। यह हमें दूसरों को मार्गदर्शन करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। लीडरशिप, आप वाकई जानते हैं कि लीडरशिप क्या करता है? एक सकारात्मक सोच रखता है और दूसरों को मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है, दूसरों को राह दिखाता है। पुरजित, आत्मिक गुण, सहनशीलता का प्रतीक। यह गुण हमें कठिन परिस्थितियों में भी सहनशील और स्थिर रहने की शक्ति देता है। आत्मा की सहनशीलता हमें आंतरिक रूप से सशक्त बनाती है। कोई भी हमें कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें सहनशील और स्थिर रह के कोई भी वर्क करना चाहिए और ये शक्ति हमें आत्मा की सहनशीलता से आंतरिक रूप से सशक्त बनाती है। कुंती भोज, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक। आत्मा की यह शक्ति हमें दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह गुण जीवन में करुणा और कर्तव्य बोध को जन्म देता है। कुंती भोज सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है जो दूसरों की भलाई यानी कि निस्वार्थ, कोई भी हमें काम करना चाहिए तो हम निस्वार्थ करना चाहिए। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो उसका फायदा लें, ऐसा नहीं, निस्वार्थ काम करना चाहिए। सभ्य, आत्मसम्मान का प्रतीक। आत्मा की यह शक्ति व्यक्ति को अपनी आंतरिक महानता को पहचानने और इसे दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मसम्मान के साथ जीने से व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। सभ्य जो आत्मसम्मान का प्रतीक है जो हमारे आंतरिक महानता को पहचानने और इसे दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है, जो कि आत्मसम्मान से जो भी व्यक्ति जीतता है उसको वो श्रेष्ठ बनाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। आत्मा कॉन्शियसनेस की ये शक्तियाँ हमें जीवन में सिखाती है कि सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र सोच, जागरूकता, नेतृत्व, सहनशीलता, सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मसम्मान जैसे गुणों का विकास करना जरूरी है। जब व्यक्ति इन गुणों को आत्मा में जागृत करता है तो वह बाहरी कठिनाइयों को सामना करने में सक्षम हो जाता है। यानी कि जब भी हमें बाहरी कठिनाइयों का सामना करना होगा तो इन शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। अपने जीवन में इन शक्तियों का जागृत करना होगा। यदि आप जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो आप धृष्टकेतु यानी कि स्वतंत्र सोच, चेकितान यानी कि जागरूकता
और काशीराज यानी कि नेतृत्व मार्गदर्शन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पुरजित यानी कि सहनशीलता, कुंतीभोज यानी कि सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा और सभ्य यानी कि आत्मसम्मान को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं धृष्टकेतु, स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। व्यवहारिक उदाहरण, एक छात्र अपने कैरियर के विकल्प चुनने में स्वतंत्र सोच का उपयोग करता है। परिवार और दोस्तों का दबाव होने के बावजूद वो अपने पैशन जैसे कला को, हुनर का पीछा करता है, न कि उस कैरियर का जिसे समाज या परिवार चाहता है। वह अपने निर्णय पर गर्व महसूस करता है क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी। एक छात्र होता है जो स्वतंत्र सोच की कामना रखता है और वो ना कि अपने परिवार और दोस्तों की सुनता है, वो अपने सपने को देखता है और उस सपने को पूरा करता है और उसमें वो सुखी प्रदान होता है और अपने आप में वो सुख और आनंद की बहुत उसमें आनंद लेता है वो। महात्मा गांधी स्वतंत्र सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्याग्रह और हिंसा की नीति अपनाई, जबकि उस समय यह आम धारणा थी कि हिंसा के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनकी स्वतंत्र सोच ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी एक स्वतंत्र सोच का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अहिंसा यानी कि हिंसा के बिना उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की और उन्होंने भारतीयों को आज़ादी दिलाई ब्रिटिश शासन के खिलाफ। चेकितान, जागरूकता, सतर्क रहना। एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहता है, वह नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करता है, अपने खान पान का ध्यान रखता है और अपने शरीर के संकेतों को सुनता है। उसकी यह जागरूकता उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। चेकितान जो जागरूक सतर्क रहने के लिए जो अपने व्यक्ति क्या करता है, स्वास्थ्य के प्रति एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहता है और नियमित रूप से हर दिन योग और मेडिटेशन करता है, खान पान का ध्यान रखता है और शरीर के संकेतों को सुनता है, तो उससे अपने शारीरिक और मानसिक रूप से जागरूक रहता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई ऐसे लोग हुए जो जागरूक रहे। कई लोग अपने समुदाय में कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के उपयोग में कम करने और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। उनकी यह जागरूकता समाज में पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देती है और एक बेहतर समाज का निर्माण करती है। काशीराज, नेतृत्व, लीडरशिप, मार्गदर्शन करने की क्षमता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लीडर अपने टीम के प्रत्येक सदस्य की योग्यताओं और कमजोरियों को समझाता है। यह टीम को प्रेरित करता है, उन्हें दिशा देता है और कठिन समय में टीम का मार्गदर्शन करता है। उसकी नेतृत्व क्षमता के कारण टीम समय पर अपने लक्ष्य प्राप्त करती है और सफल होती है। एक लीडर ऐसा होता है जो अपने सदस्यों की योग्यताओं और कमजोरियों को समझता है और उनकी योग्यताओं और कमजोरियों को जानकर उन्हें सही निर्णय में योगदान देता है और योगदान के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाता है और वो एक सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। नेतृत्व का एक सामाजिक उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। उन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल भारत के राष्ट्रपति के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद के रूप में भी लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व ने भारत को मिसाइल और अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की मदद की। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, युवाओं को बहुत प्रेरित किए हैं और जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम उदाहरण के तौर पे लीडरशिप के रूप में, नेतृत्व के रूप में ले सकते हैं। पुरजित, सहनशीलता, टॉलरेंस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लीडर लगातार रिजेक्शन देखता है, बार बार लोगों को प्लान दिखाता है और लोग जिन्हें मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था और समाज के खोखले विचारों ने गुलाम बना दिया है नहीं आते, फिर भी वह लीडर अपनी सहनशीलता के कारण हार नहीं मानता और लोगों को अपने ही तरह जागरूक और मालिक बनाने के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करता है। वह समय के साथ धैर्यपूर्वक अपने व्यापार में सुधार करता है, नई रणनीतियाँ अपनाता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर लगातार 1 प्लान, 2 प्लान, 10 प्लान, 100 प्लान तक दिखाता है और लगातार लोग रिजेक्शन ना का रिजेक्शन देते हैं, तब पर भी वो लीडर सहनशीलता के साथ आगे बढ़ते जाता है और वह हार नहीं मानता है और वो अपने रास्ते पर चलते जाता है। ना का रिजेक्शन सहते हुए वो आगे बढ़ते अपने रास्ते को प्रेरित करते जाता है और एक नई रणनीति और धैर्यपूर्वक अंततः वह सफलता को प्राप्त करता है, अपनी सहनशीलता को उजागर करके।
एक समझदार व्यक्ति अपने समुदाय में विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ मिलकर सामूहिक उत्सव और त्यौहार मनाता है। वह हर विचारधारा का आदर करता है और किसी भी तरह के मतभेदों को सहनशीलता से सुलझाता है। कुंती भोज, सेवा, कर्तव्य निष्ठा, सर्विस। एक व्यक्ति अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद एक वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्ग की सेवा करता है। वह उनकी बात सुनता है, उनके साथ समय बिताता और उनकी देखभाल करता है। उनकी सेवा भावना उसे जीवन में संतुष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करती है। एक व्यक्ति व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपने सेवा मतलब कर्तव्य निष्ठा के में मतलब अपने आप को वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करता है। क्या ही बात है। मदर टेरेसा का जीवन सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया। उनकी कर्तव्य निष्ठा ने दुनिया भर में मानवता के प्रति सेवा का संदेश फैलाया। मदर टेरेसा एक उदाहरण है, जीवन सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो मतलब उन्होंने अपने पूरा जीवन गरीबों और बीमारों को जरूरतमंदों में सेवा में समर्पित कर दिया था। सभ्य, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। एक व्यक्ति जो कि अपने कार्यकाल में दूसरों द्वारा अनादरित महसूस करता है, वह अपनी योग्यताओं और आत्मसम्मान के कारण नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है। वह आत्मविश्वास से अपने व्यवसाय को बढ़ाता है और दूसरे को दिखाता है कि आत्मसम्मान के साथ जीने का महत्व क्या है। सभ्य, जो आत्मसम्मान, जैसे हम अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं और शिक्षा से आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के जैसे जो हमारा मैकोले का शिक्षा व्यवस्था है बहुत ख़राब है, और उसी शिक्षा व्यवस्था से ये नहीं कि इंसान नहीं, उसी शिक्षा व्यवस्था में इंसान आगे बढ़ता है, अपने नौकरी को पकड़ता है, लेकिन उस नौकरी में सम्मान नहीं मिलता है। उस नौकरी को रिजाइन करके अपना व्यवसाय को शुरू करता है और व्यवसाय शुरू करने के बाद दूसरों को दिखाता है कि आत्मसम्मान जीने का महत्व क्या होता है। एक महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है, अपने आत्मसम्मान के कारण उस रिश्ते को छोड़ देती है और खुद के पैरों पर खड़ी होती है। वह समाज में अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल बन जाती है कि आत्मसम्मान के साथ जीना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। पियर, पूरा गांव की एक बिटिया इसी रास्ते पर है। एक दिन वह समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण और गर्व करने योग्य बनेगी। उस दिन नाम आप स्वयं ही पता चल जाएगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ये गुण न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम एक सकारात्मक, सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब महाभारत की कहानी के रूप में देखें तो महाभारत की यह महान कथा इन सभी योद्धाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। इन योद्धाओं को महान व्यक्तित्वों ने पांडव, आत्मा, कॉन्शियसनेस और धर्म, अध्यात्म की रक्षा में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन गुणों के बिना धर्म युद्ध की सफलता असंभव होती और इनकी प्रेरणा से ही अधर्म पूंजीवाद पर विजय प्राप्त की गई। मतलब आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस और धर्म यानी कि अध्यात्म की रक्षा इन्होंने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं गुणों के माध्यम से धर्म युद्ध की सफलता असंभव होती और इनकी प्रेरणा से अधर्म पूंजीवाद पर विजय प्राप्त की गई। इन्हीं लोगों के माध्यम से हम पूंजीवाद पर विजय प्राप्त किए। जाते जाते सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है जो हमारे गुरु पूछते हैं, क्या आप इन गुणों को अपनी आत्मा से महसूस कर पा रहे हैं? कौन सा गुण आपकी जीवन यात्रा को और अधिक सशक्त बना रहा है? या आपसे सवाल है, आप इन सवालों का जवाब दीजिए। मिलेंगे आपसे फिर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।